आपने अभी एग्जांपल दी उसमें आपने कहा था कि विक विक से आपने मैंने देखा है कि आपने फिबोनाची टूल नीचे कर ली है। जी जी तो जी। विक की कितनी इंपॉर्टेंस है, और अगर कैंडल ब्रेक होती है तो उसमें स्ट्रक्चर का जो है उसका ज्यादा सिग्निफिकेंस होगी, या विक वाला भी उतना ही कह लें कि वैलिड है जितना कैंडल वाला? अगर मतलब आपने एक लेवल मार कर दिया और उसी लेवल पे अगर 50% तक मार्केट सिर्फ विक ही मार देता है, आपका ये सवाल है कि यहाँ तक मार्केट आ गया, सिर्फ विक मार दिया और फिर नीचे चला गया, ये आप सवाल है ना आपका? जी जी, इस अच्छा। पे भी, और जहां जहां जी जी। जहां पे हमने शुरू शुरू किया वहां पे भी विक है। आपका मतलब सवाल कि आपका सवाल बिल्कुल सही सवाल है। ये ऐसे सवाल करना चाहिए, सही है। तो अगर वीक में मार्केट आ जाता है, यहाँ पर टच कर लेता है, तो इसको भी हम 50% मान सकते हैं। क्यों? यहाँ पर मतलब 50% तक तो आ तो गया मार्केट, आने के बाद असल मोमेंटम आ गया। तो जब आने के बाद असल मोमेंटम आ गया तो ये आपका रिसेंटली हाई हो सकता है। ये रिसेंटली हाई था, मार्केट इसी जगह से फिर अगेन सेल आ सकता है। ये आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल करें। अच्छा सर, मेरा सवाल है कि जी जी। एक जगह से अगर मोमेंटम एक दफा आ जाता है तो अगली दफा उसी जगह से मोमेंटम दोबारा भी आता है या अगली दफा किसी और जगह से आता है? सर और बिल्कुल। मेरा दूसरी बात मेरी ये है कि दूसरी बात आपकी ये है कि जो आप पढ़ाते हैं ना, मतलब जैसे अभी 50% पे मार्केट आती है, जी जी तो जी। कैंडी साथ ये भी बता दिया करें कि अगर आपने सेल में बैठना है तो किधर से बैठना है और क्यों बैठना है। हाँ, वो तो बाद बाद में बताएंगे ना। मतलब एक लेवल से हम सेल करेंगे और क्या क्या कैंडल देखेंगे, कौन सी कैंडल देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, सही है। अभी सिर्फ ये स्ट्रक्चर की रूल से आपने सिर्फ यही फॉलो करना है। आपका सवाल ठीक है, लेकिन बाद में इसका जवाब देंगे, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था जी जी कि जब हम यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंडोर्समेंट का, कि जैसे ही अब हमें यहाँ पर पता चला है ना कि भाई 50% रिट्रेस हो, फिर हम जो है ना हाई या लो वैलिड मानेंगे। तो कुछ यूट्यूबर कह रहे होते हैं कि मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, फिर उसके बाद जो पुल बैक किया, वो पुल बैक जैसे ही ले तो इंड्यूसमेंट हो जाएगी, फिर इंड्यूसमेंट के बाद जो है ना आपका वो हाई या लो कंफर्म होगा। तो ये क्या सीन है मैं इसका? आपको इंड्यूसमेंट अपने हिसाब से बताऊंगा। आपका इंड्यूसमेंट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई मसला नहीं है, अभी ठीक सिर्फ है सर, स्ट्रक्चर पे। ठीक है। जी जी सर जी। मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी कि ना रिकॉर्डिंग कर दें, क्योंकि मेरा नेट नहीं स्लो आ रहा, तो जो भी भाई क्वेश्चन पूछने हैं तो वो भी रिकॉर्डिंग में आ जी जाएगा, जी। अगर बाद में देखा चल। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो कब से भाई? चल रहे हैं, ठीक है ठीक अच्छा। है ठीक है सर ठीक सर 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 मोमेंटम वाले का जो आंसर होता है ना, देते हैं। जी जी। पेबो जो होता है ना, वो हम वीक टू वीक लेंगे या बॉडी टू बॉडी? वीक टू वीक लेंगे, हम वीक टू वीक ही लेंगे। मतलब मैं आप ये चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ लोगों को ये समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट कैंडल था, और लास्ट कैंडल का वीक जो था यहाँ पर था, ऐसे था। और नीचे भी एक कैंडल था इसी जगह पे, ये कॉपी पेस्ट यहाँ पर था। तो अब हम कैसे लगाएंगे? मतलब एक स्ट्रक्चर हाई कहाँ पर है? स्ट्रक्चर हाई आपका वीक हाई से बनता है। स्ट्रक्चर प्रेस कर ले, स्ट्रक्चर लो भी हमें पता है कि ये है, तो यहाँ तक ही हम लगाएंगे। मतलब अगर पीवो हम स्टार्ट करेंगे तो पीवो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऊपर जो विक है उस विक से स्टार्ट करेंगे, नीचे जो विक है इसी विक तक ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विक टू विक स्टार्ट करेंगे, विक टू विक। ओके सर, शुक्रिया। यूट्यूब वालों को तलाक दे दो। आसिफ भाई कह रहा है कि यूट्यूब वालों को तलाक। यूट्यूब पे हर कोई अपनी चैनल के मुताबिक बात करते हैं। यकीन करें, मैं अगर अभी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर लूँ कि भाई ये एक स्ट्रेटजी है जो आपको 100% काम करती है, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, 2 घंटे सेशन होगा, और आप लोग भी कहोगे यार, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी कमेंट करोगे कि यार आपने जो चीज़ बताई ना वो कमाल चीज़ है, लेकिन उसमें 10,000 चीज़ें होगी जो मैं आपको नहीं बताऊँगा। वो 10,000 चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूट्यूब को तलाक दे दो, और पाकिस्तानियों को बिल्कुल तलाक दे दे। आप अगर नहीं, अगर फोरेक्स सीखना है ना, तो किसी गोरे से सीखे, किसी ऐसे बंदे से सीखे जो खुद भी ट्रेडिंग करता हो, जो खुद भी बिफोर आफ्टर बताता हो। मैं ये टिकटॉक पे एक्सप्लेन करता हूँ भाई कि जीपीपी जीपीवाई यहाँ से बाय जा सकता है, तो उसका ये रीज़न है, ये वजह है, और हर एक सोशल मीडिया पे बता देता हूँ। अगर अगेन मतलब मैंने एक बाय बताया और वो बाय नहीं चला गया, सेल चला गया, तो यार फिर कमेंट देके आप सिर्फ फिर कमेंट देके यार ये यहाँ पर आपने ये गलती की थी, यहाँ पर आपने ये गलती की, क्यों लोग बताते हैं बाद में? क्योंकि वो उसको फिर पता चल जाता है कि यार गलती यहाँ पर क्या है। मतलब आपको पहले पता होना चाहिए ना, पहले आपने कमेंट करना चाहिए कि यहाँ पर आप गलत कर रहे हो, गलती आपने यहाँ पर है। फिर बाद में लोग बताते हैं। पाकिस्तानियों का मेरे साथ मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है यार, ये ऐसे ही रहेंगे, जाने दे और पाकिस्तानियों को तलाक दे दे, सही है। तो थोड़ा सा मतलब आगे। जी सर
मेरा थोड़ा सा सवाल सर ये था किस यहाँ टाइम पे फ्रेम पे काम करता है, हम इसको कि किस टाइम फ्रेम में वो चेक कर सकते हैं? मेरा थोड़ा सा सवाल ये है कि जो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होती है जो आपने मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में दिया था जी जी 40 पिप्स का, जी जी। तो ये जो 40 पिप्स है ये हमने 4H के अलावा भी किसी और टाइम फ्रेम में देख सकते हैं या सिर्फ 4H में ही हमने 40 पिप्स जो देखनी? वो पोरेक्स में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट की है जीपीपी जीपीवाई पे ना, जीपीपी यूएसडी पे और यूरो यूएसडी पे ज़्यादा टेस्टिंग की है, उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बाकी मैंने गोल्ड पे भी टेस्ट नहीं की, लेकिन टू कैंडल भी एक स्ट्रक्चर होता है। आपने फिर अगेन वो सवाल किया कि थोड़ा सा आगे चले गए, तो वो मैं मतलब आपने क्रिप्टो करेंसी पे अगर चेक करना है तो वो आप खुद टेस्ट कर ले कि भाई काम करता है नहीं वो करता, क्यों नहीं वो करता। बिल्कुल मैं इसको स्ट्रक्चर के लाइन के मुताबिक कर रहा था कि मैं कहा ये सवाल अगर स्ट्रक्चर के मुताबिक है तो मैं पूछ लेता हूँ, वरना आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है वो भी ठीक है। मतलब आप जो भी पेयर चेक करते ट्रेड करते हो उस पे आप थोड़ा सा मतलब ये कि प्रीवियस डेटा जो है जो हो चुका है वो डेटा चेक कर ले कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट ने टू कैंडल को रिस्पेक्ट दिया है नहीं दिया। अगर दिया है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो, नहीं दिया कम है तो उस पर ना दे, उस पर ट्रेड ही ना करे। मतलब जैसे हर एक जो ट्रेड होता है ना, हर एक फेयर होता है, वो हर एक टाइम पे ट्रेड ही नहीं देता, ये भी कंफर्म बात है। कौन कौन सी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना चाहिए तो आपको मैंने सिंपल बताया था कि अभी अगर आप टेस्टिंग करते हो तो H4 पे करें, और M15 M13 H1 H4 इससे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाते हो तो यार मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता क्या सीन है। मतलब M15 टाइम फ्रेम से नीचे नहीं जाओगे। अभी थोड़ा सा एक मज़ीद इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं जो रह गया था। मैं आपको फिर आप लोगों को चांस देता हूँ, आप लोग फिर सवाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, ये इतना सारी चीज़ें मैंने मार्क की थी, वापस चले जाता हूँ। अच्छा, तो ये रिसेंटली स्ट्रक्चर हाई था, जैसे ही मार्केट ने इसी जगह से प्रॉपर क्लोज किया। अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से कैंडल क्लोज भी देख रहा हूँ। यहाँ पर ये देख ले, ये हटा देता हूँ इसको भी, क्रॉस ये ख़त्म। अच्छा, ये चोच ये पहले चेंज ऑफ करेक्टर ही नहीं था, ये मैंने ऐसा एक ऐसे लेवल मार्क किया था यहाँ पर, ये मेरे लिए तो एक ऐसा ही लेवल था। मतलब ये कि इसी जगह से तो मैंने सेल ही करना था या बाय करना था, सेल करना था, जो भी कर रहा था इसी जगह से तो मैंने सेल करना था। और ये स्ट्रक्चर हाई था, लेकिन मार्केट ने नेट का इशू है,